शंकराचार्य हम भी अर्धनारीश्वर का स्वरूप है, हम शिव और शक्ति का स्वरूप माने जाते हैं। आप क्या बात करते हैं कमेंट करने की? आपकी औकात है ना शास्त्रार्थ करने की? आप महाज्ञानी पंडित हो, मैं जानती हूँ। रावण भी था तो वो भी महाज्ञानी पंडित समझता था अपने समाज। बाहर सिग्नल से भीख मांगते हुए आज हम इस जगह पे आके बैठे हैं, हमारा किन्नर समाज धर्म की गति। शंकराचार्य वो कैसे बन सकती है? वो कैसे जगत गुरु बन सकती है? फर्जी है। वाकई में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद है। आप वाकई में अपने आप को शंकराचार्य मानते हैं? देखिए, हम तो शंकराचार्य नहीं मानते, हम क्लियर बात बता रहे ही रहेंगे। जितनी पीठ होंगे, जितना विस्तार बढ़ेगा, उतना सनातन का डंका। स्वयं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का भी अस्तित्व डगमगा रहा। कहीं ये आ गई तो हमारे सारे शंकराचार्यों के चेले वहाँ। दिव्य भव्य और डिजिटल महाकुंभ का आयोजन चल रहा है। इस वक्त जगत गुरु महामंडलेश्वर हिमांगी सखी जी हैं। हम बात करेंगे कि अब तक का क्या अनुभव रहा है ये महाकुंभ में। ये बहुत ही अच्छा कुंभ है, दिव्य कुंभ है, भव्य कुंभ है और आस्था का प्रतीक है सारे विश्व के लिए। और ये कुंभ जो है 144 ईयर्स के बाद एक ये संयोग बना है कि इस कुंभ का। और हम जिस युग में रह रहे हैं, कलयुग के अंदर, कहते हैं स्वर्णिम युग का ये चल रहा है काल, स्वर्णिम काल चल रहा है। इस स्वर्णिम काल के अंदर हम कुंभ कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, अपने आप को पवित्र कर रहे हैं, मन बुद्धि को शुद्ध कर रहे हैं। तो मैं कहती हूँ हम सब बहुत सौभाग्यशाली जीव है जब हम इस स्वर्णिम युग के अंदर कुंभ कर। मैंने हर हर गंगे, घर घर गंगे का नारा दिया है। मैंने इस कलश के अंदर गंगा जल भरा है, यमुना जल भरा है। इसीलिए भरा है कि हम गंगा और यमुना की स्वच्छता के बारे में हम बात नहीं करते हैं। हम हर कुंभ में स्नान तो ज़रूर करना चाहते हैं, मगर माँ गंगा, माँ यमुना के तटों पे इतनी गंदगी फैला देते हैं लोग। हमने अभी कल ही देखा है कि व्यक्ति स्नान करता है, उसके अंदर स्नान करने के लिए माँ गंगा यमुना नहीं है। हमें डुबकी लगाना है और हमें अपने आप को शुद्ध करना है। कई लोग साबुन लगा के उसके अंदर स्नान कर रहे हैं, तो ये गलत है। इस तरह का स्नान माँ गंगा यमुना में नहीं होता है। माँ गंगा और यमुना पतित पावनी, हम पतित जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए है। इसीलिए जिस तरह से हम उन्हें माँ कहते हैं, तो हमारा भी माँ के प्रति कर्तव्य होता है कि उन हमारे माँ के तटों पे इर्द गिर्द उनके अंदर कोई गंदगी ना डाले, तटों पे गंदगी नहीं होना चाहिए। इसीलिए इसी प्रयागराज कुंभ से मैंने आगाज़ किया है कि मैं 19 तारीख तक महापद यात्रा करूँगी। वो पद यात्रा पूर्ण हुआ है और आज इसी जल को लेके मैं गंगा पंडाल में पधारूँगी और नदी संवाद में इसको मैं रख के, और पवित्र हमारी भारत की वर्ष की पवित्र नदियां हैं, उनको बचाने का बात करूंगी। ये जो हम जगत गुरु की उपाधि हमें नहीं मिली है, मैं कहूँगी मेरे पूरे किन्नर समाज को जगत गुरु की उपाधि मिली है। ये बहुत बड़ी बात है कि ये पूरे किन्नर समाज के लिए जो है बड़ी उदाहरण वाली बात है। और एक स्टेप हम आगे पहुँच रहे, एक सशक्ति बोलते हैं ना, सशक्त हो रहा है किन्नर समाज। तो मैं कहती हूँ इसमें कौन सी बुरी बात है? अगर कोई किन्नर को जगत गुरु की उपाधि मिले तो कोई बुरी बात नहीं, मगर आजकल लोगों में मैंने देखा है कमेंटिंग बहुत करने लग गए हैं इसके ऊपर। ये सोचना चाहिए कि एक किन्नर अगर जगत गुरु के पद पे बैठी है तो ऐसे ही तो नहीं बैठी होगी। कहीं ना कहीं ब्रजभूमि वृंदावन में रह के हमने शास्त्रों का अध्ययन किया है, हैं? और वृंदावन में जाएं। जो लोग कमेंट करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ, जाओ वृंदावन में और जाके वहाँ पे निकालो, छानबीन करो हमारे बारे में कि ब्रजभूमि वृंदावन में रह के, इस्कॉन के अंदर रह के मैंने श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया, भगवद गीता का अध्ययन किया, ईशो उपनिषद का अध्ययन किया है, तब जाके मैं इस जगत गुरु की उपाधि पे बैठी हूँ। और कई लोग ऐसे लालची हो गए हैं कुंभ के अंदर कि जगत गुरु की उपाधि के लिए पैसों का मांग करने लग गए हैं। किसी ने 2 करोड़ मांगा तो किसी ने 4 करोड़ मांगा, किसी ने 10 करोड़ मांगा, किसी ने 70 लाख मांगा तो किसी ने 10 लाख मांगा है। तो मैं कहती हूँ हम किन्नर समाज बाहर सिग्नल से भीख मांगते हुए आज हम इस जगह पे आके बैठे हैं, हमारा किन्नर समाज धर्म की गद्दी पे बैठे हैं। आप लोग उनसे पैसे लेके क्या वापस उनको भिखारी बना के वापस क्या सिग्नलों पे भेजना चाहते हैं तो बता दीजिए। और मैं ये जो बोल रही हूँ ये सत्य वचन है, ये कटु है मगर है तो सत्य है, कटु है तो। आप ही के इस चैनल के माध्यम से कई लोगों ने कमेंट की, आप भी जानते हैं, है ना। अभी कोई हमें कहेगा शंकराचार्य वो कैसे बन सकती है, वो कैसे जगत गुरु बन सकती है, फर्जी है। तो फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं कहती हूँ संतों के मुँह से ये शोभा नहीं देता है। अगर मैं अविमुक्तेश्वरानंद, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की बात करती हूँ तो मैं बड़ा सम्मान करती हूँ संतों का, और संतों के चरणों की रज में अपने सर पे लगाना प्रसन्न
अपने आप को मैं बहुत प्रसन्नता महसूस करती हूँ। मगर अगर वही संत अगर इस तरह का कटाक्ष भरी बातें करेंगे, कोई तथ्य नहीं होते हुए आप मेरे पे भी कटाक्ष करते हो, कभी ऋचा के ऊपर जो फिल्म जगत से आई हुई लड़की उस पर भी कटाक्ष करते हो, कभी मोदी पे भी कटाक्ष करते, योगी पे भी कटाक्ष, कभी कुंभ पे भी कटाक्ष कर देते हो, कभी गंगा जी पे भी कटाक्ष कर देते हो आप। अगर आप वाकई में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद है, आप वाकई में अपने आप को शंकराचार्य मानते हैं, देखिए हम तो शंकराचार्य नहीं मानते हैं, हम क्लियर बात बता दें, आप स्वयंभू शंकराचार्य, अभी आपकी शंकराचार्य पद भी कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, तो फिर भी आप बुरा मत मानिएगा जो मैं बोल रही हूँ। ये बेशक कटु वचन है मेरे, मगर है तो सत्य, क्योंकि आप भी बड़े कटु वचन बोलते हैं, तो आप भी मेरे इस कटु वचन को ग्रहण करें। चीज़ें हैं जिसका जिक्र नहीं है और वो आप बताते नहीं हो, जो आपके मन बुद्धि में आता है आप वही बताते हो। चार पीठ है, मैं मान्य करती हूँ चार पीठ की। आदि शंकराचार्य जी का जीवन कितने समय तक रहा था ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कोई लंबा काल उनका जीवन नहीं था, वो पहले ही चले गए थे संसार को छोड़ के, और उस वक्त सिर्फ चार पीठ का ही गठन कर पाए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि आप अब आगे का कार्य करें, मैं आपके ऊपर सौंप के अब सब चीज़ें जा रहा हूँ। तो उन्होंने चार पीठ किए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि चार पीठ ही रहेंगे। जितनी पीठ होंगे, जितना विस्तार बढ़ेगा, उतना सनातन का डंका बजेगा, उतना धर्म का ध्वजा लहराएगा। आप इस तरह का कटाक्ष करके सनातन को जोड़ नहीं रहे हो, सनातन को तोड़ने का काम कर रहे हो। आप एक कांग्रेस विचाराधीन वाले व्यक्ति हैं और जो इस तरह की बात करते हैं। मैं क्लियर कहती हूँ, मुझे किसी से भय नहीं है। मैं भय रखती हूँ तो अखिल कोटि ब्रह्मांड का नायक मेरे ईश्वर से भय रखती हूँ, बाकी मुझे इस दुनिया में किसी से भय नहीं है। और जो सत्य है, सत्य कड़वा होता है और मुझे उसमें कोई भय नहीं है। और चाहे कोई कितना भी कमेंट कर ले, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ये संसार ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण को भी नहीं छोड़ा, राधा रानी को भी नहीं छोड़ा, प्रभु श्री राम को भी नहीं छोड़ा इस संसार ने, और भगवान बोलते ना सीता को भी नहीं छोड़ा, द्रौपदी को भी नहीं छोड़ा, अरे बोलते ना मीरा बाई तक को संसार ने नहीं छोड़ा। धर्म दंड लेके धर्म संसद करने वाले मीरा बाई के ज़माने की बात मैं कर रही हूँ। उन लोगों ने तो मीरा बाई तक को नहीं छोड़ा, मीरा बाई को भी विष का प्याला दे दिया, मीरा बाई के ऊपर भी उलाहने मार दिए। तो मैं तो स्वयं कलयुग में मीरा के पच्चीनों पे चलती हूँ और यही कहती हूँ, एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, जाने तो जाने मारो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। जहाँ को सर मोरे मुकुट, जहाँ को सर मोरे मुकुट, मेरो पति सोए, एरी मैं तो प्रेम दीवानी, श्याम दीवानी मैं तो प्रेम दीवानी। मीरा के पच्चीनों पे चलती हूँ, इसीलिए उलाहने तो सुनने पड़ेंगे और संसार से कोई अपेक्षा नहीं कर सकते। कई ऐसे संतों से भी हम अपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल संतों को भी ऐसा हो गया है कि ये लाइमलाइट में क्यों आ रही हैं। जगतगुरु, किन्नर जगतगुरु कुछ जरा ज़्यादा ही लाइमलाइट में आ रही है। हमारा कहीं ऐसा ना हो कि हमारा अस्तित्व डगमगाने लग जाए, कहीं ये शंकराचार्य का तिलक करके बैठी। और मैं सच्ची कहती हूँ, मैं करके बैठूंगी शंकराचार्य का तिलक। बहुत शंकराचार्य हैं यहाँ पे तिलक करने के लिए, और मैं करके मैं अपने किन्नर समुदाय को यही हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, सारे लोग हम एकजुट हो जाएं। ये तथा कथित शंकराचार्य हो या वासुदेव, क्या नाम है, एक और है संत जिसने बहुत उल्टी उल्टी बात किन्नर अखाड़ा पे भी कही, किन्नर समाज पे भी कही, मुझ पे भी कही। तो ऐसे लोगों की ज़बान बंद हो जाएगी जब हम एकजुट होंगे। हम सोचते हैं मैं आचार्य महामंडलेश्वर हूँ, वो जगत गुरु कैसे बन गई, वो किन्नर अखाड़ी की जगत गुरु नहीं। हमको ये सब नहीं सोचना है, हमको मिल के आगे का कार्य करना है। चाहे घर हमारे अलग अलग है, मैंने अभी बनाया है भाई अर्धनारीश्वर धाम, किन्नर अर्धनारीश्वर धाम का गठन किया, उसके अंतर्गत वैष्णव किन्नर अखाड़े का गठन किया, जिसमें मैंने हमारे 5 स्टेट के किन्नरों को पट्टाभिषेक कर महामंडलेश्वर घोषित किया, उन्हें वैष्णव बनाया है। मैं एक बात पूछती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्या शुरू से आदि शंकराचार्य के समय से क्या 13 ही अखाड़े थे? नहीं थे ना। पुरुषों के कितने अखाड़े थे? एक ही तो अखाड़ा था। आपने 3 बनाए, 3 से 4 बने, 4 से 8 का विस्तार किया, 8 से 13 अखाड़ों का विस्तार हो गया। जब इतनों का विस्तार हो गया तो मैं कहती हूँ, अगर आज के समय किन्नरों के 2 अलग अलग अखाड़े हो गए तो आपको क्या प्रॉब्लम है? महिलाओं का अपना एक सेफ्टी के तौर पे एक अगर अलग अखाड़ा परी अखाड़े के नाम से अगर आया है समाज में, तो आप एक्सेप्ट करो ना, विस्तार करो ना। मगर आपको ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो विस्तार नहीं होने देना चाहते? आप चाहते कि विलय होके काम करें। विलय होके काम करने का मतलब क्या है, मैं ये जानना चाहती हूँ।
अखाड़ा परिषद से भी मैं जानना चाहती हूँ ना कि आप क्या चाहते हो, मतलब या विस्तार ना हो। हम लोग धर्म की ध्वजा लहराने के लिए तन मन धन निछावर करके आगे आ रहे हैं। कहाँ कहाँ से हम लोग धन लाते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये हमारा दिल जानता है। आपको तो सपोर्ट करना चाहिए, ना कि कमेंट करना चाहिए, ना कि लोगों को हमारे विरोध में भड़काना चाहिए। उससे कोई हासिल नहीं होगा, आप करोगे तो भी। आज नहीं तो कल आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। समाज ने एक्सेप्ट कर लिया है, आप करो ना करो तो भी हमें फ़र्क नहीं चाहते ना कि कोई किन्नर राष्ट्रपति बन जाए। उनको मालूम है ना, किन्नर अखाड़ा बन गया तो पूरा अखाड़ा परिषद हिल गया था। उनका एक अलग ही भव्य दिव्य किन्नर अखाड़ा बना था और इतना सुंदर तरीके से उन्होंने पेशवाइयाँ निकाली, पूरा विश्व ने उनको गले लगाया। तो उनको भी प्रॉब्लम हो गई, तभी तो उन्होंने कहा ना 14वां अखाड़ा नहीं मगर जूना अखाड़े में आपको विलय होकर कार्य करना पड़ेगा। तो उन्होंने देख लिया कि हमारा अस्तित्व डगमगा रहा है। इसी तरह अभी स्वयंभू शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का भी अस्तित्व डगमगा रहा। कहीं ये आ गई तो हमारे सारे शंकराचार्यों के चेले वहाँ भागेंगे। मेरे ख्याल से यही विचार है, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है। आजकल संतों को भी कुंभ में आए किस लिए आए हैं? ये सब करने आए हैं कि समाज में आप उदाहरण का स्तोत्र बनने आए हैं, है ना। आप उदाहरण का स्तोत्र बनने नहीं आए। मैं भगवत गीता का एक श्लोक समझाऊंगी स्वयंभू अभिमुक्तेश्वरानंद जी को, स्वयंभू शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी को कहूँगी। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमार्यम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र हन्मयहति। ये भगवत गीता में कहा गया। तात्पर्य ये है कि हमारा ये जो देह है ना अभिमुक्तेश्वरानंद जी, हमारा ये जो देह है ना 3 अवस्थाओं से गुजरता है, बाल्य अवस्था, कौमार्य अवस्था, वृद्ध अवस्था। और जब वृद्ध अवस्था आता है तो कष्टदायी शरीर होता है, तो आत्मा शरीर का त्याग करती है। ये वस्त्र पहने हैं, ये पुराना हो गया तो शरीर इसका भी त्याग कर देता है। तो आत्मा भी जब शरीर पुराना होता है तो आत्मा भी देह का त्याग कर देती है और नवीन देह की ओर अग्रसर होती है अपने कर्म अनुसार। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगी, आप अपने कर्म अच्छे करिए। कहीं हमारी जैसी किन्नर की आत्मा मत दुखाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको कहीं बद्दुआ लग जाए और आप कहीं के नहीं रहो, फिर ईश्वर को आपको जवाब देना पड़ेगा। शंकराचार्य हम भी अर्धनारीश्वर का स्वरूप है, हम शिव और शक्ति का स्वरूप माने जाते हैं। आप क्या बात करते हैं? कमेंट पे कमेंट करने से कुछ नहीं होगा। आप डायरेक्ट शिव और शक्ति को कमेंट कर रहे हो, हमको नहीं कर रहे हो, तो आपको इसका अपराध लगेगा, आपको इसका पाप लगेगा और आप पुनः 84 लाख योनि में घूमोगे। तो मैं क्यों मिलूं? क्या वो आके नहीं मिल सकते? उनको अभी भी इतना ईगो है, अपने आप में इतना घमंड है, तो मैं क्यों मिलने जाऊं? मैं क्यों शास्त्रार्थ करूं? मैं भैया तुच्छ हूं, मैं अपने आप को कहती हूं। मैं बहुत तुच्छ हूं, मैं बहुत पतित हूं। मेरी औकात नहीं शास्त्रार्थ करने की, आपकी औकात है ना शास्त्रार्थ करने की। आप महाज्ञानी पंडित हो, मैं जानती हूं। रावण भी था तो वो भी महाज्ञानी पंडित समझता था अपने आप को, और वो था भी महाज्ञानी, मगर उसने एक गलती कर दी सीता हरण की और उसका पतन निश्चित हो गया। मैं नहीं चाहती हूँ स्वामी जी अभिमुक्तेश्वरानंद जी कि आप रावण की तरह अपने अहम में मत आइए शास्त्रार्थ करने के लिए। कहीं ऐसा समय ना आ जाए कि रावण की तरह आपका भी पतन हो जाए और आप कहीं के नहीं रहो। इसीलिए आप अपनी गद्दी पे बैठे हैं, आपको लोग शंकराचार्य मानते हैं तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप शंकराचार्य हो तो मैं भी आपको प्रणाम करती हूँ, मगर इस तरह की बात करके आप अपने आप को अपमानित कर रहे हो। आप अपने आप को अपमानित ना करें। आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हिमांगी सखी को मैं तिलक करता हूँ, मैं उन्हें शंकराचार्य घोषित करता हूँ, तो कितना खुशी की बात होगी। आप शास्त्रार्थ की क्या बात करते हो? इस दुनिया में कोई शास्त्रार्थ का परीक्षा नहीं दे सकता है। आपको मालूम है ज्ञान जितना लो उतना कम है। आप महाज्ञानी अपने आप को ना समझे, क्योंकि मैं तो नहीं समझती अपने आप को ज्ञानी, और ना मैं शास्त्रार्थ के लायक अपने आप को समझती हूँ। अगर होगा तो वो ईश्वर करवाएगा बराबर, और आपको शास्त्रार्थ में कहीं ऐसा ना हो कि रावण की तरह आपका भी पतन ना हो जाए कहीं। इसीलिए आप बहुत शांत हो जाए, मौन हो जाए। आप हमारे किन्नर समाज के ऊपर और शिव और शक्ति के स्वरूप के ऊपर, किन्नर स्वरूप के ऊपर आप ये ना कि आपने कह दिया था किन्नर किन्नर नहीं होता, किन्नर मर्द होता है, पुरुष होता है। आपका कहने का मतलब ये है, तो हमने कभी अपने आप को किन्नर कहा नहीं है। समाज में समाज ने हमको किन्नर नाम दिया है, समाज ने हमको हिजड़ा नाम दिया है, समाज ने हमको कई नाम दिए और आपने भी एक नाम दे दिया, आपके लोगों ने भी एक और नाम दिया, षंड है। तो षंडम षंडम डंडम डंडम, तो हम षंड है, आज से हमने अपना नाम षंड भी समझ लिया। समाज ने बहुत नाम दिए, एक नाम और एक्सेप्ट करते हैं षंड। तो थैंक यू वेरी मच फॉर षंड। आज इतने वर्षों से किन्नर शब्द चलता आया है, क्या आपके कान तभी बंद थे?
तब कान क्यों नहीं खुले थे? तब क्यों नहीं आपने कहा, जब किन्नर अखाड़ा का गठन हुआ तब आपने क्यों नहीं कहा ये बात कि किन्नर मतलब देवलोक देव योनि के होते हैं, है ना, वो मर्द होते हैं, वो किन्नर नहीं होते हैं। अब आज ये लोगों ने अपना नाम किन्नर दे दिया है। हमने नहीं दिया है, समाज ने हमें किन्नर नाम दिया। आप अगर धर्म गुरु हो तो आपका कर्तव्य बनता था उसी वक्त 10 साल पहले समाज को बताना कि किन्नर कौन है और षंड कौन है। ये आपका कर्तव्य था। आप शास्त्रार्थ की बात करते हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, पहले आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए, फिर बाद में कमेंट करें। और किन्नरों के ऊपर कमेंट करने से पहले, षंडों पे कमेंट करने से पहले आप 100 बार सोचिए कि आप किस जाति पे कमेंट कर रहे हैं। आपने कहा कि उनको राष्ट्रपति घोषित कर दीजिए, मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाए, आरएसएस संघ का प्रमुख घोषित कर। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा कहा आपने, हमारा मार्ग खोलने का काम किया है, किन्नर समाज का मार्ग खोलने का। मगर उसके बाद भी आप जो कमेंट किए हो वो भी गलत है, क्योंकि 4 पीठ है तो ऐसे 10 पीठ और होने चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, भारतवर्ष का हर कोने का एक एक पीठ बनना चाहिए और हर कोने में एक एक शंकराचार्य होना चाहिए। सिर्फ 4 शंकराचार्य होने से कुछ नहीं होता है। और किन्नर शंकराचार्य इस कलयुग के अंदर, इस कुंभ के अंदर आगाज़ हो गया है और होकर रहेगा।